रिटायरमेंट अंत नहीं, एक नया जन्म है। सोचिए, जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हैं, क्या उसी दिन आपकी पहचान भी खत्म हो जाती है? दोस्तों, मार्क किलर इस किताब में सबसे पहले यही तोड़ते हैं कि रिटायरमेंट मतलब आराम नहीं, रुक जाना नहीं, बल्कि खुद को फिर से बनाना है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ाई करो और नौकरी करो, फिर रिटायर हो जाओ और आराम करो। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान सिर्फ आराम करने के लिए पैदा हुआ है? किताब कहती है, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी खाली नहीं होती, खाली तो बस दिशा होती है। और अगर सही दिशा मिल जाए तो 60 साल के बाद की जिंदगी 20 साल से ज्यादा एनर्जेटिक बन सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा मजबूरी न बने बल्कि इंस्पायरेशन बने, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी किताबें आपकी सोच बदल देती है। सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं। मार्क किलर कहते हैं, लोग रिटायरमेंट के लिए पैसे की तैयारी तो करते हैं, लेकिन जिंदगी की तैयारी नहीं करते। आपने भी देखा होगा, जो इंसान कल तक बहुत बिजी था, रिटायर होते ही चुपचाप सा हो जाता है, बीमार रहने लगता है और खुद को बेकार समझने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी पहचान सिर्फ उसकी नौकरी थी। किताब कहती है, अगर आपकी पहचान सिर्फ आपके पद से है, तो रिटायरमेंट के बाद आप अंदर से टूट जाएंगे। इसलिए रिटायरमेंट से पहले ही यह तय करना जरूरी है कि मैं काम न करूं, फिर भी मैं कौन हूं? दोस्तों, यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की नींव है। काम छोड़ो, लेकिन उपयोगी रहना मत छोड़ो। मार्क किलर साफ कहते हैं, रिटायरमेंट का मतलब काम बंद करना नहीं है, बल्कि बेकार काम बंद करना है। इंसान को सबसे ज्यादा मारता है बेकारपन। जब आपको लगे कि आप किसी के काम नहीं, तो वहीं से बीमारियां शुरू होती है। किताब में बताया गया है कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी रूप में काम करते रहते हैं, वो ज्यादा खुश, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा लंबा जीते हैं। काम का मतलब नौकरी नहीं, काम का मतलब अनुभव बांटना, सिखाना, लिखना, मार्गदर्शन देना या समाज के लिए कुछ करना। अगर आप ये सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये सी बातें स्कूल नहीं सिखाता। पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं। इस किताब में पैसा भी है, लेकिन डर नहीं है। मार्क किलर कहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ कितना पैसा है पर नहीं, बल्कि कैसा जीवन चाहिए पर होनी चाहिए। बहुत लोग करोड़पति होकर भी डरे रहते हैं और कुछ लोग सीमित पैसे में शांत और खुश रहते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। किताब कहती है, अगर आपका खर्च और आपकी खुशी आपके कंट्रोल में है, तो आप अमीर है। लेकिन अगर आपकी खुशी सिर्फ पैसे पर टिकी है, तो पैसा भी आपको सुकून नहीं देगा। रिटायरमेंट के बाद रिश्ते ही असली संपत्ति है। जब काम खत्म होता है, तो फोन भी चुप हो जाता है। तब एहसास होता है कि कितने रिश्ते सिर्फ जरूरत तक थे। मार्क मिलर बताते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो इंसान रिश्तों में इन्वेस्ट करता है, वही सच में अमीर बनता है। परिवार, दोस्त, समाज और खुद से रिश्ता। अगर आपने जिंदगी भर सिर्फ काम को समय दिया, तो रिटायरमेंट में खालीपन मिलेगा। इसलिए किताब सिखाती है, अब समय है रिश्तों को जीने का। स्वास्थ्य असली रिटायरमेंट फंड। किताब बहुत साफ कहती है, अगर शरीर साथ नहीं, तो सारा प्लान फेल है। रिटायरमेंट का असली बीमा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, बल्कि स्वस्थ आदतें हैं। सही खाना, रोज चलना, दिमाग को एक्टिव रखना और तनाव से दूरी। मार्क मिलर कहते हैं, रिटायरमेंट में डॉक्टर नहीं, डिसिप्लिन बचाता है। सीखना बंद मत करो। सबसे खतरनाक लाइन जो लोग बोलते हैं, जब मेरी उम्र हो गई है। किताब कहती है, जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन आपने जीना छोड़ दिया। रिटायरमेंट का मतलब है, अब आप वो सीख सकते हैं जो नौकरी के कारण कभी सीख नहीं पाए। नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी,
नई सोच। दूसरों के लिए जीना खुद के लिए वरदान है। मार्क मिलर बताते हैं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सेवा करते हैं, वो अंदर से मजबूत बनते हैं। सेवा मतलब पैसा देना नहीं, सेवा मतलब अनुभव देना। नई पहचान बनाइए। अब आप सिर्फ एक्स मैनेजर, एक्स एम्प्लॉय, एक्स ऑफिसर नहीं हैं। अब आप मेंटोर हैं, गाइड हैं, एग्जाम्पल हैं। किताब सिखाती है अपनी नई पहचान खुद बनाओ, वरना दुनिया आपको रिटायर्ड कहकर छोड़ देगी। रिटायरमेंट आपकी दूसरी पारी। मार्क मिलर इस किताब को एक बहुत सुंदर बात से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, क्रिकेट में भी दूसरी पारी होती है और कई बार दूसरी पारी पहली से ज्यादा यादगार होती है। रिटायरमेंट भी वैसा ही है, अगर आपने इसे बोझ नहीं वरदान की तरह लिया। रिटायरमेंट का डर कहां से आता है? डर रिटायरमेंट से नहीं आता, डर आता है खाली हो जाने से। मार्क मिलर बताते हैं, ज्यादातर लोग रिटायरमेंट से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। पूरी जिंदगी बॉस के हिसाब से, ऑफिस के टाइम के हिसाब से, समाज की उम्मीदों के हिसाब से जी ली। अब अचानक कोई आदेश देने वाला नहीं तो इंसान घबरा जाता है। किताब कहती है, अगर आप रिटायरमेंट से डरते हैं तो इसका मतलब है आपने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम जी है। रिटायरमेंट डर नहीं दिखाता, वो आईना दिखाता है। रोजमर्रा की छोटी जीते। मार्क मिलर कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़ी उपलब्धियों की जरूरत नहीं होती, छोटी जीते काफी होती है। आज समय पर उठ गए, आज 30 मिनट चले, आज कुछ नया सीखा, आज किसी से खुलकर बात की। ये छोटी चीजें दिमाग को सिग्नल देती है कि मैं अभी भी काम का हूँ। किताब में बताया गया है कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद अपना एक छोटा सा रूटीन बना लेते हैं वो डिप्रेशन से बहुत दूर रहते हैं। रूटीन मतलब बंधन नहीं, रूटीन मतलब जिंदगी को दिशा देना। तुलना रिटायरमेंट का सबसे बड़ा जहर। रिटायरमेंट के बाद एक आदत बहुत खतरनाक हो जाती है, तुलना। वो देखो कितना अमीर है, वो घूम रहा है, उसके बच्चे सेटल है, मेरी जिंदगी जैसी क्यों नहीं। मार्क मिलर साफ कहते हैं, तुलना आपकी खुशी की हत्या है। हर इंसान की रिटायरमेंट जर्नी अलग होती है, हर किसी की जिम्मेदारियां अलग होती है। अगर आप बार बार दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तोलेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। किताब सिखाती है, अपनी प्रोग्रेस खुद के बीते कल से मापिए। खुद से दोस्ती करना। पूरी जिंदगी हम दूसरों से रिश्ता बनाते हैं लेकिन खुद से नहीं। रिटायरमेंट के बाद जब इंसान अकेला बैठता है तो उसे खुद से बात करनी पड़ती है। मार्क मिलर कहते हैं, जो इंसान खुद का दोस्त नहीं बन पाया उसे रिटायरमेंट बहुत भारी लगती है। अकेले चाय पीना, अकेले टहलना, अपने विचार लिखना, अपने मन की सुनना, ये सब अकेलापन नहीं, ये आत्म समझ है। रिटायरमेंट खुद से मिलने का सबसे सही समय है। संतोष सबसे बड़ा सक्सेस। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, सफल रिटायरमेंट पैसे से नहीं, संतोष से मापी जाती है। मार्क मिलर कहते हैं, अगर आपको जो मिला है उसी में खुशी ढूंढना आ गया तो आपकी रिटायरमेंट दूसरों के लिए मिसाल बन जाएंगी। जो इंसान हर दिन ये सोचकर उठता है कि आज भी जिंदगी ने मुझे मौका दिया, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। रिटायरमेंट हार नहीं है, ये उस इंसान का इनाम है जिसने जिंदगी ईमानदारी से जी। दोस्तों, रिटायरमेंट यानी रुकना नहीं, रिटायरमेंट यानी डरना नहीं, रिटायरमेंट यानी खत्म होना नहीं। रिटायरमेंट है नई पहचान, नया मकसद, नई आजादी, नई पारी। अब फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि रिटायरमेंट कब आएगा, असल सवाल यह है कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या बनना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जो कुर्सी छोड़ने के बाद खुद को भी छोड़ दे,
या फिर एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की दूसरी पारी में पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटे। मार्क मिलर की यह किताब हमने यही सिखाती है कि रिटायरमेंट कोई अंत नहीं है, यह उस इंसान का इनाम है जिसने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। अगर आपने इस उम्र को डर में निकाल दिया तो ये बोझ बन जाएंगी, लेकिन अगर आपने इसे सीखने, देने और जीने का मौका मान लिया तो यही उम्र आपकी सबसे खूबसूरत उम्र बन जाएंगी। याद रखिए, आप तब तक बूढ़े नहीं होते जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते। अगर यह ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर इसकी एक भी बात आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की सिंपल बुक समरीज तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीखना रुक गया तो जिंदगी भी रुक जाएगी। मिलते हैं अगले किताब के साथ, एक नई सोच, एक नई शुरुआत और जिंदगी की एक नई पारी के साथ।